बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम प्यारे साथी खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। तो प्यारे साथियों, आज मैं माह ज़िल हज, जो कि हज का महीना शुरू होने वाला है, इसके मुबारक चाँद को देखकर आपने एक वजीफ़ा करना है। इस वजीफ़े की बरकत से इंशाअल्लाह आपको बहुत बड़ी दौलत मिलेगी। जिस भी नीयत के साथ आप ये अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से आपकी नीयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मंजूर व मकबूल होगी। तो प्यारे दोस्तों, माह ज़िल हज इस्लामी साल का आखिरी महीना है। इस माह मुक़द्दस के अंदर लोग हज करते हैं। इस माह मुक़द्दस के अंदर लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में जानवर कुर्बान करते हैं, कुर्बानी करते हैं। ये इतना बाबरकत महीना है कि इस माह मुक़द्दस के अंदर जो बंदा हज कर लेता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका का मफ़हूम है कि वो बंदा गुनाहों से पाक हो जाता है। तो बड़ा ही बाबरकत महीना है। अगर आप इसके चाँद को देखकर, अगर आप इसके चाँद को देखकर जब भी आपको पता चल जाए, आप चाँद को देखकर वजीफ़ा करते हैं, तो इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर आप करोड़पति बन जाएंगे। आज़मूदा और आज़माया हुआ अमल है, बस एक दफ़ा आप कर लें। जब भी आपको पता चले, जब भी आपको ख़बर पहुँचे कि चाँद नज़र आ गया है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 3 दिन तक आप इस अमल को कर सकते हैं। सबसे पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक पढ़ लेने के बाद सबसे पहले आपने 2 रकत नमाज नफल अदा करनी है। ये वजीफ़ा आपने तन्हाई के अंदर करना है। तन्हाई के अंदर इस वजीफ़े को जब आप करेंगे, इस वजीफ़े के दौरान आपने किसी से बातचीत नहीं करनी है। प्यारे साथियों, 2 रकत नमाज नफल पढ़कर उसके बाद आपने सूरे रहमान, जीनत कुरान जिसे कहा जाता है, इस सूरे मुबारका को 3 मरतबा आपने पढ़ना है। 3 मरतबा इस सूरे मुबारका को पढ़कर फिर आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक नाम या रहीमो, या रहीमो, या रहीमो, इसको 786 मरतबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से जब आपका ये अमल, आपका ये वजीफ़ा मुकम्मल हो जाए, प्यारे दोस्तों, दुनिया के इरादे दिल से निकाल कर खलूस नीयत के साथ आपने इस अमल को किया हो, अब आपने दुआ करनी है। दुआ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर गिड़गड़ा कर, रो कर अल्लाह से मांगना है। इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलीलुल कदर अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की दुआएं मकबूल हुई। इस माह मुक़द्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की दुआओं को मंजूर व मकबूल फरमाते हैं। आपने अमल को मुकम्मल कर लिया, अब सारे का सारा दारो मदार आपकी दुआ के ऊपर है। मुसल्ले के ऊपर बैठकर सबसे पहले दुरूद पाक पढ़िए, हजूर अलैहिस्सलातु सलाम पर दरूद पढ़िए। दरूद पढ़ लेने के बाद किबला की रुख जानब मुँह करके अल्लाह की तस्बीह बयान कीजिए, अल्लाह का ज़िक्र कीजिए। अल्लाह का ज़िक्र कर लेने के बाद अल्लाह से वो मांगिए जो आपके दिल की मुराद है, जो आप चाहते हैं, जो आपके दिल की ख्वाहिश है, वो मांग कर अल्लाह के हुजूर गिड़गड़ा कर दुआएं कीजिए। अपने लिए सबसे पहले कीजिए, उसके बाद तमाम उम्मत मुसलमा के लिए कीजिए, तमाम आलम इस्लाम के लिए कीजिए कि अल्लाह सब की परेशानियों को दूर फरमाए, सब की दीन और दुनिया की मुश्किलातों को आसान फरमाए। प्यारे दोस्तों, जितनी आपकी दुआ के अंदर पावर होगी, जितना आप खलूस नीयत के साथ अल्लाह के हुजूर हाथों को उठाकर दुआ खलूस नीयत के साथ मांगेंगे, कोशिश कीजिए कि एक लंबा सा सजदा भी कीजिए। अल्लाह के हुजूर अपने सर को रख कर अल्लाह से मांगिए
क्योंकि इस माह मुकद्दस की पहली रात बड़ी बरकतों वाली है, दूसरी रात बड़ी बरकतों वाली है। जितना दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खुलूस नियत के साथ आप करेंगे, अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमाएंगे। मांगिए, दौलत मांगिए, पैसे मांगिए, अपने घर में सुकून मांगिए, अपने घर में जितने भी अफराद हैं उनके लिए सेहत व तंदुरुस्ती मांगिए, तमाम उम्मत मुसलमा के लिए तंदुरुस्ती मांगिए। अल्लाह आलम इस्लाम को कायम दायम फरमाए, अल्लाह आलम इस्लाम को बुलंद व बाला रुतबा अता करे। प्यारे दोस्तों, जब ये आपका अमल मुकम्मल हो जाए तो अल्लाह के हुजूर आमीन वाखिर दावैया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कह लेने के बाद अल्लाह का ज़िक्र कीजिए, अल्लाह को याद कीजिए। बस यही छोटा सा अमल है, ये अमल आप करेंगे जब, तो इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो प्यारे दोस्तों, आज का अमल अगर आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो अपने तमाम दोस्त अहबाब तक इसको शेयर कीजिएगा, कि प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। तो बड़ा ही मुजर्रब और ख़ास अमल है जो मैं आपको बताया है मैंने। तो प्यारे दोस्तों, ज़रूर इसको कीजिएगा और अपने तमाम बहन भाइयों तक इसको शेयर भी कीजिएगा कि अल्लाह सबको सलामत रखे, आबाद रखे, शाद रखे, सबकी दीन और दुनिया की परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन। ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह आपको शाद व आबाद रखे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।